Hello everyone, my name is Raghav and I will explain you chapter 2 fractions and decimals in mathematics of class 7th। चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्रैक्शंस एंड सेकंड डेसिमल्स। इस पार्ट में हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, जो फ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है ए फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल एंड रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो फ्रैक्शन होती है वो किसी एक होल थिंग आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे एक एप्पल है तो एप्पल को हमने बीच से डिवाइड कर दिया तो उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, तो उनमें एक पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, उसका एक फ्रैक्शन होगा। तो एग्जांपल से समझते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर पार्ट ऊपर होता है और डिनोमिनेटर पार्ट नीचे। तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास ये एक सर्कल है, इसको मैंने आधा शेड कर दिया। ठीक है, तो इसका आधा जो मैंने शेड किया है ना बेटा, उसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/2, दैट इज हाफ। यानी हाफ इसका क्या होगा, फ्रैक्शन। ठीक है, तो 1/2 क्या होगा, इस शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है बेटा, क्या ये एक रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल को मैंने डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 5 में। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें मैंने दो पार्ट शेडेड किए हैं, 1 2। तो जो शेडेड पार्ट होते हैं वो हमारा होता है न्यूमरेटर पार्ट, और जितने टोटल पार्ट्स हम करते हैं उसको डिवाइड करते हैं किसी भी थिंग को, वो होता है हमारा डिनोमिनेटर पार्ट, और उसको लिखते हैं हम इस लाइन के। करेंगे फ्रैक्शंस के टाइप्स को। तो फर्स्ट आपका जो टाइप है, पहला टाइप है फ्रैक्शंस का, वो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर पार्ट कौन सा होता है, एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट एन से रिप्रेजेंट किया था जैसे हमने, तो जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ऐसी फ्रैक्शंस क्या कहलाती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। हम डिफाइन कर सकते हैं इसे, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, शॉर्ट में। ओके, एग्जाम्पल 3/5। इसमें जो 3 है वो किसकी जगह है, न्यूमरेटर की जगह, और 5 है वो डिनोमिनेटर की जगह। तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो 5 से लेस है, यानी कम है। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगी, प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड टाइप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का दूसरा पार्ट क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसमें क्या होगा बच्चों, ये जस्ट अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस के। इसमें जो आपने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया था उसमें न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से। इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, और आइदर इक्वल भी हो सकता है। जैसे n = d, इसको हम इंग्लिश में डिफाइन करते हैं, ए फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो n होगा वो ग्रेटर होगा d से, दैट इज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और n इज इक्वल टू d, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी फ्रैक्शन होगी वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/3 कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 7/7, इसमें देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आइदर इक्वल भी हैं, तो हम इनको भी क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जी। ठीक है, अगला टाइप है बेटा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है
ए फ्रैक्शन विच इज मेड ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होल नंबर होता है और एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ देखो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है 2 होल 1/7, 2 होल 1/7। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें दो पार्ट होंगे। एक तो ये 2 जो आगे होगा ये रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर को, और ये 1/7 होगा ये रिप्रेजेंट करेगा प्रॉपर फ्रैक्शन को। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको वैसे पता होगा, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बताता हूँ। जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इस होल नंबर में। देखिए 7 2 या कितना होगा 14, और जो भी इसका आंसर आता है, जैसे 7 2 या कितना आया 14, इसमें हम ये नोमिनेटर पार्ट जो भी होगा 1 उसको ऐड कर देंगे, यानी 7 2 या 14 और 1 + 1 कितना हो गया 15। तो 15 लिख दिया, अपॉन नीचे 7 डिनोमिनेटर पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने सिंपली किस में कन्वर्ट कर दिया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था ना मैंने आपको, जिसमें नोमिनेटर पार्ट क्या होता है, बड़ा होता है डिनोमिनेटर पार्ट से। तो इसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया यहाँ पर। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम आगे बताएंगे आपको। बस मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये समझाऊँ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगला टाइप है बच्चों हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी ऐसी फ्रैक्शन, ऐसी 2 या 2 से मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस जो सेम अमाउंट को रिप्रेजेंट करें। जैसे आप एग्जाम्पल की हेल्प से इजीली समझ पाओगे, जैसे मेरे पास फ्रैक्शंस हैं 1/3, ठीक, 2/6 एंड 3/9 और 5/15। ये 4 फ्रैक्शंस हैं मेरे पास। ठीक है, तो इन 4 फ्रैक्शंस में देखिए 1/3 एक क्या है, इसको हम फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। इसका जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ 1 है। 1 के अलावा किसी नंबर से इनको और फर्दर कैंसिल नहीं किया जा सकता। अब जो हमारे पास ये 2/6 जो नंबर था, इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 से। 2 1 = 2 और 2 3 = 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आया नंबर 1/3। ऐसे ही इस 3/9 को सॉल्व किया, इसका भी आंसर आया 1/3, और 5/15 को सॉल्व किया, इसका भी आंसर आया 1/3। तो देखिए सबका जो अमाउंट आ रहा है, अमाउंट का मतलब लास्ट में कैंसिल करने के बाद में जो लास्ट अमाउंट बचा वो सबका सेम आ रहा है। तो ऐसी फ्रैक्शंस हमारी क्या होंगी बच्चों, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है टॉपिक फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। इसमें क्या होता है बेटा कि ए फ्रैक्शन, ये जो डेफिनेशन है, ये जो टॉपिक है, ये आपको पहले समझाना चाहिए था, लेकिन इसमें ये फ्रैक्शन बाद में दिया, मैंने बाद में ही समझाया आपको। ठीक है, तो फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको आप लोएस्ट टर्म यानी ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो कि वो फर्दर कैंसिल आउट ना हो सके, उसका HCF क्या हो 1। जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है 9/24। ठीक है, अब इस 9/24 को मैं फर्दर कैंसिल कर सकता हूँ। देखिए किससे करूँगा बताइए, 3 से करूँगा। किससे करूँगा 3 से। तो देखिए 3 से करता हूँ मैं इसको, तो 3 3 या कितना होता है बेटा 9। ठीक है, और 3 8 या कितना होता है 24। 3 8 या 24। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आया 3/8। अब इस 3/8 को मैं क्या किसी और नंबर से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? देखिए कोई और फैक्टर ऐसा जिससे ये और फर्दर कैंसिल हो? नहीं, 1 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। 1 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यही नंबर आ जाएगा। 1 से अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो 1 3 या 3 और 1 8 या 8। तो 1 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/8 ही आ जाएगा। तो HCF ऑफ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 1। यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF क्या है? सिर्फ 1। 1 के अलावा कोई नोमिनेटर नहीं है, इसलिए ये कैसी फ्रैक्शन हो गई? लोएस्ट टर्म में ऐसी फ्रैक्शन हो गई है जिसका ये क्या है? लोएस्ट टर्म है, इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है,
हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखिए, फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। न्यूमरेटर क्या होते हैं और डिनोमिनेटर क्या होते हैं ये आप जानते हो। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, लाइक फ्रैक्शंस। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 3/7, 4/7, 11/7, इन सभी फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या है, 7 7 7 यानी इक्वल है। तो ऐसी फ्रैक्शन क्या कहलाएंगी, लाइक फ्रैक्शंस। इसी के अपोजिट अगर देखें, इफ फ्रैक्शंस हैव अनइक्वल डिनोमिनेटर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर पार्ट अलग अलग होते हैं तो वो कैसी फ्रैक्शंस होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जांपल 3/8, 4/9, 11/15। देखिए सभी के जो डिनोमिनेटर पार्ट हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये कैसी फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं और लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं ये अभी आपने पढ़ा था। तो हमें अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इसके दो स्टेप हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शंस। कोई भी जो आपको फ्रैक्शंस दी होंगी उनके डिनोमिनेटर्स के आप क्या डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। जैसे सपोज दैट मेरे पास 6/7 एंड 4/5 दो फ्रैक्शन है। अब देखिए इनका जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो अलग अलग है, तो ये कैसी फ्रैक्शन हुई, ये कैसी फ्रैक्शन हुई, अनलाइक फ्रैक्शंस। अब इनको मुझे कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो पहला जो स्टेप है वो है हमारा कि हम इनके डिनोमिनेटर का क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम। तो यहाँ 7 और 5 क्या हैं, डिनोमिनेटर्स, तो इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए एलसीएम हमने इनका फाइंड किया 5 और 7 का। तो एलसीएम आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम आया है 5 × 7 = 35। अब आपके पास दो फैक्टर्स आए बेटा, एक 5 और एक 7। तो 5 और 7 का हम यूज़ कैसे करेंगे वो हम स्टेप सेकंड में आपको बताते हैं। जैसे स्टेप सेकंड है हमारा, कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी दोनों ईच फ्रैक्शन यानी हर एक फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप पीछे पढ़ चुके हो। हैविंग डिनोमिनेटर इक्वल टू द एलसीएम, जिनका जो डिनोमिनेटर होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, एलसीएम के। और डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल कैसे करेंगे, ये आपके जो दो फैक्टर्स हैं ना 5 और 7 जो एलसीएम लेने के लिए जो हमने निकाले थे। अब इसमें 5 और 7 एक नंबर को आपको यूज़ करना है, इनमें से 5 या 7 को किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हो। उससे आपको इस नंबर में 6/7 और 4/5 में इन दोनों फैक्टर्स में से किसी एक से ऊपर और या नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो देखिए 7 और 5 का एलसीएम क्या आया था बेटा, 35, और इसके फैक्टर क्या थे, 7 और 5, दो फैक्टर थे इसके। तो 6/7 जो मेरा पहला अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, जो फ्रैक्शन है पहला, उसमें 6/7 में मैंने ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो देखिए 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35। तो ऊपर ये 30 आ गया और नीचे एलसीएम नीचे डिनोमिनेटर पार्ट क्या आ गया, 35। और अगला जो नंबर है वो है हमारा 4/5। अब 4/5 में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से, ऊपर और नीचे। और जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे हो उसी से नीचे करना पड़ेगा, इससे ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो और नीचे किसी और से, ऐसा नहीं होगा। जो आपने नंबर लिया है, जो फैक्टर लिया है, उससे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है, 4 7 जा कितना होता है, 28, और 5 7 जा 35। अब देखिए 28/35, और ये भी देखा था आपने 30/35, यानी दोनों का डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम है। तो सेकंड स्टेप में यही कहा गया है आपसे कि उसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद
जो उसके फैक्टर्स आएंगे उनसे इस तरीके का नंबर बनाना है हमें फ्रैक्शन का, जिससे कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो जाएं, इक्वल। अब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, देन ये कैसी फ्रैक्शन हो गई, लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस की अभी डेफिनेशन बताई थी आपको कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन का हिंदी मीनिंग होता है तुलना करना। तो हम फ्रैक्शंस जान चुके हैं, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, तो अब हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में आपकी तीन चीज़ें आएंगी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, और कौन सी फ्रैक्शंस इक्वल हैं। जैसे आपको सपोज दैट दो फ्रैक्शन या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस आपको दी गई हैं, तो आपको कंपेयर करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस को इंग्लिश में ऐसे डिफाइन किया है, इफ़ टू फ्रैक्शंस, अगर कोई दो फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम, देन दी फ्रैक्शन, तब ऐसी फ्रैक्शन विच हैज ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका कि जो न्यूमरेटर पार्ट होगा, न्यूमरेटर पार्ट कौन सा होता है, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, देन दी विच हैज़ द ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका जो न्यूमरेटर पार्ट होगा बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे 2/5 और 3/5 और 4/5 तीन फ्रैक्शंस है मेरे पास। अब इनमें देखिए डिनोमिनेटर पार्ट तो सभी का सेम है, तो मैंने क्या कहा कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो, सेम, तो डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम है, बट जो न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर पार्ट में कंपेयर करते हैं, इसका न्यूमरेटर कितना है 2, इसका न्यूमरेटर 3, इसका न्यूमरेटर 4, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है, इस वाली फ्रैक्शन का, तो यही फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी। ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। इससे छोटी फ्रैक्शन क्या है, ये 3/5, और इससे भी छोटी क्या है, ये 2/5। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम होते हैं दो फ्रैक्शंस के, तो तब हम न्यूमरेटर पार्ट को देखते हैं कि जो न्यूमरेटर पार्ट बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगी, हमारी बड़ी होगी। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में पहला स्टेप हो गया कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो तब कैसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास कि अगर न्यूमरेटर पार्ट सेम होते हैं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के, तब कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में मैंने ये कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आपको ये बताया। इसके बाद चलते हैं सेकंड नंबर क्या होगा, इफ़ टू फ्रैक्शंस, जस्ट इसी की तरह बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इसमें कि सेम न्यूमरेटर, यानी पिछले वाले इसमें जो डिनोमिनेटर पार्ट था वो सेम था, और इस वाले फ्रैक्शन में बच्चों क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट, यानी जो ऊपर दिया होता है फ्रैक्शन में नंबर, वो से कहते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें तो ये देखना था आपको कि डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि ऐसी फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर पार्ट सेम है, क्या है, न्यूमरेटर पार्ट सेम है, देन जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट छोटा होगा, समझने की बात है यहाँ पे, समझना कि जब न्यूमरेटर सेम होता है दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन का, तब ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो वो फ्रैक्शन क्या करती है, बड़ी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर पार्ट क्या है, 3 3 3, यानी सेम है। तो और इनके न्यूमरेटर पार्ट चेक करें तो देखो ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर, और ये इससे बड़ा डिनोमिनेटर, ये उससे बड़ा डिनोमिनेटर, तो इसमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये वाली। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, देखो ये इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, यानी सबसे छोटा है, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी। और इस 2 से ये थोड़ा बड़ा है 4, तो ये इससे क्या होगी, इससे छोटी होगी, और ये सबसे छोटी होगी। ठीक है, ये सीक्वेंस रहेगा। अगला जो बेटा टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस विद अनइक्वल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी अगर फ्रैक्शंस के जो न्यूमरेटर हैं और डिनोमिनेटर हैं वो अनइक्वल यानी अलग अलग दिए हों,
तब कैसे हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे। अभी इससे पहले आपने सीखा था उसमें किसी में न्यूमरेटर पार्ट इक्वल थे और किसी में डिनोमिनेटर, तो आपने इजीली बता दिया उसका क्या रूल था। और इस वाली फ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों, देखो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट अलग अलग हैं दोनों फ्रैक्शंस के। तो इस कंडीशन में पहला रूल तो आपका वही लगेगा। अभी आपने सीखा था कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, अभी सिखाया था। तो उसमें आप अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट करोगे लाइक फ्रैक्शन में, देन उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरा 3/5 और 4/7, इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसको करने के लिए बेटा आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आप जानते हो। एलसीएम ऑफ 5 और 7 आपने निकाला, कितना आया 35। तो पहला काम होगा आपका कि जो पहली फ्रैक्शन है 3/5, उसमें आप इसके 35 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 5 और 7। आप करके देखना एलसीएम। तो 3/5 में आप 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा यही तो होता था कि हम उसके डिनोमिनेटर्स को क्या करते थे, सेम। तो इसमें भी हमने इसका डिनोमिनेटर क्या कर लिया, सेम। तो 21/35। ऐसे ही जो दूसरा फ्रैक्शन है 4/5, उसमें हम ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। तो ये आ जाएगा आपका 20/35। तो देखिए ये जो दो नंबर्स आए हुए हैं, ये जो दो फ्रैक्शंस आई हुई हैं आपकी, तो इसमें देखो दोनों में डिनोमिनेटर पार्ट सेम है। तो अब हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, आपको बताया था अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो, तब हम देखते हैं उनका न्यूमरेटर कौन से का बड़ा है। तो इसमें देखो न्यूमरेटर पार्ट इसका बड़ा है, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी। तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा अरेंज फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। तो आप इसमें फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किन का लगाएंगे हम, फ्रैक्शंस का। यानी आपको दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दी होंगी, दो से ज़्यादा ही फ्रैक्शंस होंगी आपके पास, तो उनका आप ऑर्डर लगाओगे कि असेंडिंग ऑर्डर लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे पास 3 फ्रैक्शंस हैं, 2/9, 2/3, 8/21। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लगाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने से पहले बच्चों सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है वी फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 9, 3, 21। यानी कोई सी भी फ्रैक्शंस हों, 3 इनके अलावा और भी हो सकती हैं। तो पहला काम हमारा बच्चों ये रहेगा कि हम जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, सॉरी डिनोमिनेटर पार्ट होता है, जैसे इसका डिनोमिनेटर 9, इसका 3, इसका 21, इन डिनोमिनेटर पार्ट्स का हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड कर, अभी आपको कंपैरिजन बताया था दो फ्रैक्शंस का, वैसे ही इन तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हम इनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे और देन हम उन एलसीएम में जो फैक्टर्स आएंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है ये आपको पता है। आप एलसीएम में फैक्टर देखोगे कि पहला हमारा जो नंबर है 2/9, इसमें हम ऊपर और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई। पहला काम हमारा क्या था, एलसीएम लेना, और इनको कन्वर्ट करना है हमें ऐसी फ्रैक्शन में जिनका डिनोमिनेटर कितना हो, 63, यानी इक्वल टू एलसीएम। 9, 3 और 21 का जो एलसीएम होगा वो होगा बच्चों 63। और आपको इन फ्रैक्शंस को ऐसी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट, ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है जिनका डिनोमिनेटर पार्ट कितना हो, 63। तो पहली फ्रैक्शन है 2/9, इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। आप कहोगे कि 7 कहाँ से आया, 7 वो फैक्टर होगा जब आप 9, 3 और 21 का एलसीएम निकालोगे, तो उनमें से एक फैक्टर है 7। तो 7 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास आया 14/63। देखिए बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आया है, 63। अब नेक्स्ट नंबर लेता हूँ मैं 2/3, फिर उसके बाद लूँगा 8/21। इनका भी क्या करना है हमें, डिनोमिनेटर पार्ट कितना करना है, 63। तब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखिए अगला नंबर है हमारा 2/3।
अगला नंबर क्या है हमारा 2/3। अब 2/3 में भी मैंने ऊपर और नीचे 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। 21 कहाँ से आया ये आपको पता है, जब आप फैक्टराइज करोगे, सॉरी एलसीएम लोगे, तो एलसीएम में जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से एक फैक्टर 21 होगा, ठीक है। या फिर उन जो फैक्टर्स आएंगे उनमें से किन्हीं दो फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया नंबर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर पार्ट में 63 यानी इक्वल टू एलसीएम लाना है। तो 2/3 में मैंने ऊपर और नीचे 21 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आया बच्चों 42/63। और 8/21 ये जो लास्ट फ्रैक्शन थी हमारी, उसमें मैंने 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आया 24/63। अब जब इन सभी का डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो चुका है तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अभी, जब फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो जाता है तब हम देखते हैं किसका न्यूमरेटर पार्ट बड़ा है। तो 42 बड़ा है इन तीनों न्यूमरेटर पार्ट में से, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी, उससे छोटी ये, उससे छोटी ये, यानी ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम बन गया फ्रैक्शंस का। अब देखिए 42/63 कौन सी फ्रैक्शन थी, 2/3 जो फ्रैक्शन थी उसी को तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 42/63 में। तो 42/63 की जगह लिख देंगे 2/3, क्योंकि हमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है वो जो फ्रैक्शन दी हुई हैं उन्हीं का तो लगाना है। तो ये फ्रैक्शन इसकी जगह आपने लिखा था 2/3 की जगह ये लिखा था, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2/3। और ये कौन सी फ्रैक्शन है 24/63, 24/63 ये वाली फ्रैक्शन है यानी 8/21, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर। और लास्ट है हमारी ये 42/63, सॉरी 14/63 पहली वाली फ्रैक्शन, उसमें नंबर था आपका, देखिए उसमें आपका नंबर था 2/9, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे 2/9। तो देखिए अब इनका तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट अलग है, इनको तो हम इजीली कंपेयर नहीं कर सकते थे, तो इसलिए सबसे पहले हमने इनके डिनोमिनेटर पार्ट को सेम किया, फिर इनका ऑर्डर लगाया, उसके बाद हमने जो फ्रैक्शन दी हुई थी उनका क्या लगा दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे हम क्या करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर फाइंड करते हैं। और इसी तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। प्रोसीजर यही रहेगा आपका, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, बस इसमें कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं और देन आपको कंपेयर करना है, और जिस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट किया था इक्विवेलेंट में वो फ्रैक्शन बाद में लिख देनी है। इस तरीके से आप, ये था डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी तरह आप असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। अगला जो बेटा टॉपिक है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें दो पॉइंट आते हैं बेटा। पहला पॉइंट है हमारा विद इक्वल डिनोमिनेटर, यानी ऐसी फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं हम जिनमें डिनोमिनेटर क्या है इक्वल। तो देखिए एक मेरे पास फ्रैक्शन है 4/5, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम। तो ऐसी फ्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर पार्ट एज इट इज लिख देते हैं, जैसा है डिनोमिनेटर, जैसे 5 है ना डिनोमिनेटर तो 5 लिख देंगे, और सिंपली ऊपर जो नोमिनेटर पार्ट होता है उनको ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब आप कहोगे कि हमने 5 ही क्यों लिखा, तो बेटा इसमें जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम डिनोमिनेटर पार्ट का क्या करें एलसीएम फाइंड करें, तो इनका एलसीएम दोनों का क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब उस प्रोसीजर से सॉल्व करने के लिए आपको मैंने एक मेथड बताया था आपको, पहले हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही अगर आपके डिनोमिनेटर सेम दिए हों तो आपको उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है लाइक फ्रैक्शन में। तो जब लाइक फ्रैक्शन होती हैं यानी डिनोमिनेटर पार्ट सेम होते हैं तब सिंपली हम उनके न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करके लिख देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन सेकंड केस क्या है बच्चों कि विद अनइक्वल डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो इक्वल ना हो, जैसे देखिए इसमें 2/3 है और ये 3/4 है, ठीक है। तो इसमें देखो 3 और 4 अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, तब हम वही प्रोसेस अपनाते हैं कि पहले इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, और देन जैसे ये किया था लाइक फ्रैक्शन में ये तो सिंपली ऐड कर दिया था न्यूमरेटर। ऐसे ही इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें लाइक फ्रैक्शन में,
तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप दोनों न्यूमरेटर पार्ट हैं उनका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर पार्ट को एलसीएम के इक्वल कीजिए, जो पीछे बता चुका हूँ आपको तरीका। तो जब डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो जाए तो सिंपली आप ऊपर ये नंबर ऐड कर दीजिए और नीचे ये डिनोमिनेटर पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसी जब ये सेम आ जाएंगे डिनोमिनेटर पार्ट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही लिख जाएगा और ऊपर जो भी नंबर आएंगे वो हम ऐड करके लिख देंगे। तो एक तो वो तरीका वो आपको पहले समझा चुका हूँ, लेकिन एक ये अलग तरीका है बेटा कि इसमें 3 और 4 का आपने लिया एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम देखिए इसका 3 और 4 का कितना आया है, एलसीएम आया है इसका 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एलसीएम कितना आया 12। तो आप 12 को लिख लोगे इधर, ठीक है। अब 12 को लिखने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करोगे इसके ऊपर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, जो हमारी पहली फ्रैक्शन है ना उसका डिनोमिनेटर कितना है 3। अब 3 का डिवाइड दोगे आप इस एलसीएम में, 3 का डिवाइड किस में दोगे, इस एलसीएम में 12 में। तो 3 का डिवाइड दिया आपने 12 में, कितने टाइम जाएगा बेटा 4 टाइम, यानी 4 क्या आया हमारा क्वोशिएंट। तो जो क्वोशिएंट आता है ना 3 का डिवाइड हमने 12 में दिया, तो 3 4 जा 12, तो कितने टाइम्स गया बेटा डिवाइड 4 टाइम्स। उस 4 को हम ऊपर वाले नंबर यानी न्यूमरेटर में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इतना प्रोसीजर हो गया हमारा। इसके बाद ऐड का साइन लगाए तो ऐड का साइन लगा दो एडिशन का। उसके बाद सेम प्रोसेस यहाँ करनी है। ये इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर 4, अब 4 का करना है आपको 12 में डिवाइड। 4 का डिवाइड 12 में कितने टाइम जाएगा बेटा 4 3 या 12, 3 टाइम्स गया। और जितने टाइम्स जाता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा ऊपर। तो ऊपर कितना हमारा 3, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए 4 2 या 8 होता है हमारा और 3 3 या 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 17 और नीचे हमारा एलसीएम आ ही चुका है। तो इस तरीके से भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो मैंने आपको एडिशन करके दिखाया, इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्शन, यानी अगर प्लस साइन की जगह माइनस साइन होता तो यही प्रोसीजर होती, लेकिन हम यहाँ ऐड करने की जगह नंबर को ऐड करने की जगह क्या कर देते सब्ट्रैक्ट, तो वो हमारा हो जाता सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का, आई होप आपको आ गया होगा। बच्चों अपनी बुक ओपन कीजिए और बुक में आपका ये जो एक्सरसाइज है 2.1, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपका ऐड द फॉलोइंग। तो ऐड कैसे करते हैं ये आपको बता चुका मैं, ठीक है। उसी के बेस पर आप ये 6 पार्ट हैं इसके, ये सॉल्व कर सकते हो। डिफरेंस क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस क्या होता है सब्ट्रैक्शन। तो बेसिकली ये 1/15 माइनस 7/15 ये आपको दिया हुआ है, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, जैसे एडिशन किया था, अब यहाँ माइनस का साइन आ गया बस, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपकी 2.1 एक्सरसाइज का 3/4 एंड 4/5 को कंपेयर करना है। ये सारे जो नंबर्स हैं इनको क्या करना है कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करते हैं ये आपको मैं लेक्चर में बता चुका। अब जो 4 और 5th जो क्वेश्चन है आपके वो हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं ये भी बताया मैंने आपको, और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इसमें जो आगे आपके क्वेश्चन हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स 6, 7 एंड 8, ठीक है। इनको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, आपको एक आइडिया देता हूँ, समझाता हूँ। इसका मैं सॉल्यूशन करके नहीं भेजूँगा आपको, मैं एक आइडिया दूंगा कि कैसे आपको इनको करना है। तो बच्चों ये जो वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन है 6th, इसमें दिया हुआ है आपको द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 7 होल 1/2 मीटर एंड 5 होल 1/6 मीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई हैं किसकी, एक रेक्टेंगुलर रूम की। रेक्टेंगुलर रूम कैसा होगा बेटा इस तरीके का, ठीक है। इसमें आपको इसको क्या कहते हैं ब्रेड्थ और इसको कहते हैं लेंथ। तो पहले ये सीक्वेंस लिखा है ना लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो पहला जो नंबर है वो क्या है लेंथ और सेकंड नंबर है वो है ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है हमको, आपको इसका क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। आप इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते होंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जानते होंगे 2 × क्या होता है L + B। तो आपको सिंपल क्या करना है 2
इनटू एल और बी की जगह आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये लेंथ और ब्रेथ ये रखनी है यहाँ पर एल और बी की जगह, और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या रखोगे 7 होल यानी लेंथ 7 होल 1/2 प्लस 5 होल 1/6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनल आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये था आपका 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब 7 में आपको आइडिया देता हूँ किस तरीके से करना है। 7 है आपका क्वेश्चन, ऑन ए टीवी चैनल, किसी टीवी चैनल पर ए पॉपुलर फिल्म लास्टेड फॉर 3 होल 3/4 आवर्स, यानी एक पॉपुलर फिल्म आती है उस पर, वो उसका टाइम ड्यूरेशन है 3 होल 3/4 आवर्स। इस फिल्म में से बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं बच्चों, क्या आते हैं एडवर्टाइजमेंट। आउट ऑफ दिस टाइम द कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट वर 1 होल 1/4 आवर्स। अब ये टोटल टाइम था फिल्म का, अब इसमें से इतने टाइम क्या आते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो आपको इसकी एक्चुअल ड्यूरेशन बतानी है कि हमने एक्चुअल में फिल्म कितने टाइम देखी है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये जो टोटल टाइम है इसमें से ये जो एडवर्टाइजमेंट का टाइम है इसको क्या कर दोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको एक्चुअल ड्यूरेशन मिल जाएगी फिल्म की। लैंग्वेज आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है, आपको जो डेटा गिवन दे रखा है उसको लिखना है, और क्या आप माइनस कर रहे हो उसमें से वो एक लाइन लिखनी है और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 7th आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अब 8th समझाता हूँ आपको। 8th क्वेश्चन है बेटा, पिंकी डिवोट 7 आवर्स टू हर स्टडीज़ एवरी डे। जो पिंकी है वो अपने स्टडी को 7 आवर्स देती है डेली। ठीक है, उस 7 आवर्स में से 2 होल 4/5 आवर्स वो अपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को देती है, और 1 होल 1/4 आवर्स वो अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को देती है, और जो टाइम बचता है वो देती है अपने अदर सब्जेक्ट को। तो आपसे पूछा गया है इसमें हाउ मच टाइम डज सी स्पेंड ऑन देयर अदर सब्जेक्ट, तो दूसरे सब्जेक्टों को कितना टाइम देती है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या करोगे बेटा कि 7 आवर्स उसका टोटल टाइम है स्टडी का, इसमें से आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टाइम ऐड करके इस टोटल टाइम में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास अदर सब्जेक्ट के लिए उसके पास कितना टाइम बचता है, यानी वो अदर सब्जेक्ट में कितना टाइम स्पेंड करती है वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इजीली आप ये 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो।